नमस्ते भाई लोग। भाई सारा भाईयान राम राम। जय श्री कृष्णा भाई। भाई आप सभी का स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पे रैंकर ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है भाई। तो हम आपको पता है हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और जिसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास को जानने के कौन से स्रोत है इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। जिसमें हम शिलालेख पढ़ चुके हैं, फारसी भाषा के लेख भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा भाई प्रमुख ताम्र रहेंगे। तो हाँ भाई, आवाज आ रही है। तो जो नए साथी हैं, एक सेकंड रुकोगे। वो हमारी क्लास से जुड़ जाए भाई, सब्सक्राइब कर लिया जाए और मेरे प्यारे पुराने दोस्त हैं वो क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और मेरे को सभी को ये भी बात बतानी है, अगर भाई आप कम से कम एक बार जाके इस पे रैंकर ऑनलाइन क्लासेस पे एक बार जाके आप विजिट जरूर करें और जाके सभी प्ले लिस्टों को एक बार देख लिया जाए। ठीक भाई। तो भाई हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने क्लास को लाइक और शेयर कर दिया होगा। नए साथी हैं जो भाई हमारे चैनल से जुड़ गए होंगे। ठीक भाई, चले फिर देखो भाई। तो बढ़ते हैं इस प्रकार। पहला हमारा ताम्र पत्र देखते हैं भाई, दुल्हे का दान पत्र देखते हैं। ठीक भाई, दुल्हे का दान पत्र हम देखते हैं भाई। देखो देखिए भाई, पहले तो बात है ये सबसे पुराना है, ये 679 ईस्वी का है। ये पहले तो बात है ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और ये ताम्र पत्र है ना भाई, उदयपुर का एक ब्राह्मण है ऋषि बदेव, इसके पास मिला था भाई। उदयपुर का एक ब्राह्मण है ऋषि बदेव, इनके पास क्या मिला था, ये आपके पास ये प्रमुख ताम्र पत्र मिला था। दुलेव का जो दान पत्र है या ताम्र पत्र है ये इसको मिला था। ठीक भाई, ये उदयपुर का जो ऋषि बदेव है उसके पास ये मिला था। देखो इसके अंदर क्या है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। तो ये किष्किंधा, किष्किंधा का पुराना नाम था क्या था भाई, कल्याणपुर। जो कल्याणपुर के जो महाराजा है, कौन सा महाराजा है भाई, महाराजा भेटी। महाराजा भेटी ने महाराज बबदत्ती के, महाराज बबदत्ती के सेरियात और धमरियात उबरकर, देखो सेरियात और धमरियात उबरकर नामक गांव, दो गांव हैं भाई, सेरियात और धर्मियात उबरकर दो नामक गांव को देखो भट्टनी, ठीक भाई, भट्टीनाग नामक ब्राह्मण को क्या दिया था भाई, अनुदान में, मतलब दान में दिया था। तो भाई इसके अंदर ये जानकारी मिलती है भाई, आपके जो किष्किंधा के जो महाराजा है, या हम बात करेंगे कल्याणपुर के जो महाराजा है, महाराज भेटी ने यहाँ पे महाराज बबदत्ती के जो दो क्षेत्र है भाई, ठीक भाई, दो गांव हैं सरियात और धमरियात उबरकर नामक गांव को इसने भट्टीनाग नामक ब्राह्मण को अनुदान में दिया था, ये जानकारी मिलती है। और इस लेख का हमें इसका विक्रम संवत मिलता है हर्ष संवत का, ये 23वां वर्ष माना जाता है। इसका समय भाई, इस लेख का समय है जो हर्ष, ये इसका समय हर्ष संवत का 23वां वर्ष माना जाता है, जो लगभग कितना पड़ता है हमारे 679 ईस्वी में। इसमें दिए गए संवत को देखो, इसमें जो दिया गया संवत है, इसके इसमें दिए गए संवत को हम किस नाम से क्या कहते हैं भाई, अश्वाबुज, ठीक भाई, संवत्सर कहा जाता है भाई। इसमें दिए गए संवत को हम अश्वाबुज संवत्सर कहा जाता है। और इसमें प्रयुक्त बबदत्त, देखो ये जो बबदत्त शब्द प्रयोग हुआ है ना, तो हम मानते कहीं ना कहीं ये बापा से, बापा ही क्या है, मपदत्त है, ठीक भाई, बबदत्त है। आगे बात में, तो भाई इसमें दूल्हे का जो दान पत्र है, पहले बात तो ये है सबसे पुराना दान पत्र में बात करेंगे तो ये होगा 679 ईस्वी का है। और ये उदयपुर का जो महाराज एक ब्राह्मण है भाई ऋषि बदेव, उसके पास मिला था, संस्कृत भाषा में ये लिखा हुआ है। और दूसरी बात है, इसमें केवल ये जानकारी दी जाती है कि जो किष्किंधा के या कल्याणपुर के जो महाराजा है, ठीक भाई, महाराजा बेटी ने यहाँ पे महाराज बबदत्त के जो एक सरियात और एक धर्मियात, ठीक भाई, उबरकर नामक जो दो गांव हैं, वो भट्टीनाग नामक ब्राह्मण को अनुदान में दिए थे। और इसका संवत माना जाता है हर्ष संवत का 23वां वर्ष, जो कितना है भाई 679 ईस्वी है। और जो इसमें जो दिया गया संवत है, इसको हम अश्वाबुज संवत कहते हैं। और इसमें जो बबदत्त है
तो इसका संबंध हम कहीं ना कहीं मानते हैं ये बप्पा से, राव बप्पा से था। ठीक भाई, बात करते हैं हम मथन देव का ताम्रपत्र। देखो देखिए महाराजा मथन देव है, इसके बारे में बात करें। शासक है भाई। तो ये 959 उनसठ ईस्वी का ये ताम्रपत्र है। ठीक भाई, जो अलवर का है भाई, राजौरगढ़, राजौरगढ़ का जो शासक है क्या नाम है भाई? ठीक है भाई, शासक मथन देव का ये ताम्रपत्र माना जाता है। तो इस ऐसे पूछा जाएगा मथन देव का ताम्रपत्र है, कहाँ से मिला था, किसका है भाई? ये जो राजौरगढ़ है, राजौरगढ़ कहाँ पे पड़ता है? अलवर में पड़ता है। तो राजौरगढ़ का जो शासक है उसी का ये क्या है? शासक मथन देव का ये ताम्रपत्र है। इसमें देखो क्या जानकारी मिलती है। इस गांव, देखो इसमें गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, ठीक भाई, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष यहाँ पे देवालय, ठीक भाई, देवालय के लिए भूमि का उल्लेख मिलता है। देवालय के लिए भूमि का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। और संस्कृत भाषा का ये प्रमुख दान पत्र है, जिसने किसने खोदा था भाई? हरि ने खोदा था। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक भाई, चलिए आगे। तो भाई आगे बढ़ते हैं। ब्रोंज गुज्जर का ताम्रपत्र, देखो इंपॉर्टेंट है भाई, ब्रोंज गुज्जर का ताम्रपत्र है जो 978 ईस्वी का है भाई। और इसमें देखो भाई, सप्त सिंधु से लेकर, सप्त सिंधु भारत से लेकर गंगा कावेरी है। ठीक भाई, इसमें यह ध्यान रखना है, जो ब्रोंज गुज्जर जो ताम्रपत्र है ये देखो 978 ईस्वी का है। सप्त सिंधु भारत से लेकर गंगा कावेरी तक जितने भी गुज्जर वंश ने अभियान चलाए उनका इसके अंदर वर्णन मिलता है। और इस ताम्रपत्र के आधार पर हम कनिघम में ने, देखो इस ताम्रपत्र के आधार पर हम ऐसे मानते हैं भाई, कनिघन ने राजपूतों को यूएची मतलब कुषाण की संतान माना है। देखो देखिए, हम इस ताम्रपत्र के आधार पर हम कह सकते हैं जो कनिघन है भाई, शासक कनिघन ने राजपूतों को यूएची मतलब कुषाण की संतान मानते। देखो ये कुषाण कौन था? जो कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत आया था। कुषाण शासक है भाई, एक राजपूतों को इस कुषाण शासक की संतान मानते हैं। और कुषाण कौन है भाई? कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत आया था। ठीक भाई, बात करते हैं आगे। बात करें भाई, तो इसमें तो ब्रोंज गुज्जर का जो ये है ताम्रपत्र है, पहले तो बात है ये सप्त सिंधु भारत से लेकर गंगा कावेरी तक जितने भी गुज्जरों द्वारा अभियान किए गए हैं उनके बारे में वर्णन करता है। दूसरी बात है ये कनिक, ठीक भाई, कनिघन में, ठीक भाई, कनिघम ने यहाँ पे राजपूतों को कुषाण की संतान माना है। ठीक भाई, और बात करें धारावर्ष का ताम्रपत्र जो 1180 ईस्वी का है। ये देखो जो संस्कृत में लिखा हुआ है, लेकिन ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये ताम्रपत्र आबू के जो परमार शासक है भाई, आबू के जो परमार शासक है धारावर्ष के समय का है, ये माना जाता है। जो हातल गांव कहाँ पे पड़ता है? सिरोही के एक ब्राह्मण के पास ये मिला था भाई। सिरोही का जो एक हातल गांव है वहां पे एक ब्राह्मण है, उसके पास ये मिला था। इसमें भूमि की जो माप है, भूमि के जो मापने की इकाई है उसका वर्णन किया गया है। ग्रास जो एक प्रकार की क्या है? भूमि है, इसके बारे में भी वर्णन किया गया है। गोचर का मतलब हो गया चरागा, ठीक भाई, इसके आदि शब्दों का इसके अंदर प्रयोग मिलता है। ठीक भाई, आगे बात करते हैं हम भाई वीरपुर का जो दान पत्र है, इसके बारे में बात करें तो ये 1185 ईस्वी का है। और ये दान पत्र उदयपुर के, देखो उदयपुर में जो जयसमंद झील है उसके पास एक गांव है भाई वीरपुर, जिसका नाम क्या है भाई? गातोड़। ठीक भाई, उपनाम की बात करें कौन सा गांव है भाई? गातोड़। बात करें गातोड़ गांव से ये मिला था, जो गुजरात के, अब जाहिर सी बात है आपको पता है उदयपुर मेवाड़ आ गया, मेवाड़ पर आपको पता है गुजरात के शासकों द्वारा आक्रमण किया गया था। हाँ, तो हम बात करेंगे उदयपुर में जो जयसमंद झील है उसके पास एक गांव है वीरपुर, जिसका नाम है गातोड़। ठीक भाई, गांव से ही मिला था। इस देखो ये इसमें बताता है जो गुजरात के जो चालुक्य शासक है भीमदेव द्वितीय, ठीक भाई, जो गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के सामंत, उसके ही सामंत यहाँ पे वांगड़ के वटभद्रक मतलब बड़ौदा की जो शासक है अमृतपाल देव का ये माना जाता है। ठीक भाई, ये किसका लेख माना जाता है भाई? जो आपके वांगड़ के जो शासक है, वांगड़ के जो शासक है भाई, किसके काल में? देखो वांगड़ का शासक मतलब गुजरात, उस टाइम गुजरात में शासक कौन था भाई? भीमदेव द्वितीय था। उस समय यहाँ पे वांगड़ में शासक कौन था भाई? अमृतपाल
देव था। ठीक भाई, अमृतपाल देव था। तो इस अमृतपाल देव का ये ताम्रपत्र माना जाता है। देखो इसके अंदर एक होता है क्या है कि भाई इसमें 56 प्रदेश के जो गातोड़ गांव में हिलसड़िया नामक एक अरहट और 2 हल की भूमि दान करने का उल्लेख मिलता है। देखो इस 56 प्रदेश के जो गातोड़ गांव में एक तो हिलसाड़िया नामक एक अरहट और 2 हल भूमि दान करने का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। और इसमें अरगट अरगट मतलब रहट के लिए और हल हल का मतलब 50 बीघा भूमि का सूचक माना जाता है, जिसको एक हल 50 बीघा भूमि जो होता है भाई मंडल के लिए, जिसमें जिले की इकाई है, मंडल जिसे कहते हैं जिले की इकाई है। नायक मतलब एक विशिष्ट पद होता है। आदि शब्दों का इसके अंदर उल्लेख किया गया है। इसमें भाई सामंत है, इसमें यह ध्यान रखना है सामंत और ठकुर शब्दों का प्रयोग भी सामंत प्रथा के दस्तावेज के लिए होता है। इसमें सामंत और ठकुर शब्दों का प्रयोग भी होता है। ठीक भाई, हाँ भाई चले फिर आगे। भाई आगे बात करते हैं आहड़ का ताम्रपत्र। कौन सा भाई? आहड़ का ताम्रपत्र जो 1206 ईस्वी का है। संस्कृत भाषा का ये ताम्रपत्र जो गुजरात के है, गुजरात के जो सोलंकी है राजा भीमदेव द्वितीय भोला भीम का है। देखो आपको पता है, आपको तो देखो जो ये ताम्रपत्र है ना लगभग आपको ये मिलेंगे, ये मेवाड़ पर आक्रमण होते हैं ना उसके बारे में भी मिलेंगे। ठीक भाई, होता है क्या है कि देखो भाई अब देखो ये ताम्रपत्र है, आहड़ का ताम्रपत्र है। अब आहड़ क्षेत्र कहाँ पे? देखो बात करें हम, आप देखोगे गुजरात का एक शासक है सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय। ठीक भाई, कौन सा सोलंकी वंश का राजा है, कौन सा शासक है? भीमदेव द्वितीय, जो भोला भीम के नाम से जाना जाता है। इसका ये ताम्रपत्र है, लेकिन ये मिलता कहाँ पे है भाई? मेवाड़ में ये ताम्रपत्र मिलता है। इसका मतलब हम मानेंगे ऐसा कि गुजरात के शासकों ने यहाँ पे मेवाड़ पे अपना अधिकार किया था, शासनकाल किया था। देखो इसमें मूलराज से लेकर जो गुजरात के शासक है मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक की वंशावली का इसके अंदर वर्णन मिलता है। अब देखो देखो यहाँ से इससे पता चलता है कि ये निश्चित होता है कि मेवाड़ पर गुजरात के राजाओं का अधिकार भी था। और आहड़ मेवाड़ का एक क्या था भाई? मंडल मतलब जिला था। आपको पता है ये आहड़ का ताम्रपत्र है, ये आहड़ के अंदर मिलता है और आहड़ क्षेत्र आता है मेवाड़ का एरिया, तो वहां पे मिलता है। लेकिन इसमें भाई मेवाड़ में मिलता है ये ताम्रपत्र, लेकिन इसके गुजरात के शासकों की वंशावली के बारे में वर्णन दिया गया है। इसका मतलब हम ये मानेंगे भाई यहाँ पे गुजरात के शासकों का भी अधिकार रहा है मेवाड़ पे। ठीक भाई, तो ये बताता है आपको आहड़ का जो दान पत्र है। बात करें पारसोली का, ठीक भाई, पारसोली का ताम्रपत्र ये 1473 ईस्वी का है। ये ताम्रपत्र महाराणा रायमल के समय का है। पहले बात तो ये है, ठीक भाई, पहले बात तो ये है भाई ये महाराणा रायमल के समय का है। और इस ताम्रपत्र में भूमि की किस्मों, देखो ये एक ही है पारसोली का जो ताम्रपत्र है जिसमें भूमि की किस्मों पर प्रकाश डालता है। ठीक भाई, देखो किस प्रकार की किस्में भाई? जो पीवल, गोरमो, ठीक भाई, माल और मगरा आदि नामों से जानी जाती है। देखो देखिए भाई, हम बात कर रहे हैं ये जो ताम्रपत्र है पारसोली का ताम्रपत्र है, पहले बात तो आपको ये ध्यान रखनी है महाराणा रायमल के समय का है। और ये केवल भूमि की जो किस्में हैं, तरह तरह की किस्में होती हैं, इस पे ये प्रकाश डालता है, जिसमें 4-5 मुख्य बातें हैं, पीवल, गोरमो, माल और मगरा आदि पे नामों का इसके अंदर जानकारी मिलती है। लेकिन ये जो भूमि की किस्में हैं, जो इस प्रकार की ये किस्में हैं, लेकिन ये होता क्या कि ये मुक्त कर थी। ये सारी जो भूमि की किस्में थी ये क्या थी भाई? मुक्त कर थी, कर मुक्त थी। ठीक भाई, इसमें इन किस्मों पे कोई भी कर नहीं लिया जाता था। अब बात करें हम चिकली ताम्रपत्र, बात करें हैं चिकली ताम्रपत्र जो 1483 ईस्वी का है। पहले बात तो ये है वागड़ी भाषा में लिखा हुआ है, वागड़ी भाषा में लिखा हुआ है। और ये ताम्रपत्र से उसमें ली जाने वाली, देखो देखिए आपको आपको देखो 1483 का ये ताम्रपत्र है। ठीक भाई, चिकली ताम्रपत्र है। ये केवल ये बताता है, पहले बात तो आप इंपॉर्टेंट तो ये है, पहले तो बात है ये वागड़ी भाषा में है। दूसरी बात यह है उस समय ली जाने वाली लाग बगान, ठीक है, एक प्रकार का कर होता है भाई लाग बगान, बाग का पता चलता है। ठीक भाई, और इसमें उस समय पटेल, सुधार, ब्राह्मण खेती का कार्य करते थे।
हमें इस लेख से हमें पता चलता है पटेल सुधार ब्राह्मण यहाँ पे खेती का कार्य करते थे। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, हम ऐसे कह सकते हैं 1483 में खेतों को टुकड़े के अटकोटों में, ठीक है, अटकों में बांटने की पद्धति यहाँ पे प्रचलित थी। देखो भाई आपको पता है बड़े बड़े खेतों को छोटे छोटे भागों में बांट कर, ठीक भाई, हाँ उसकी सही अच्छे से देख रेख हो सके इसलिए खेतों को टुकड़ों को कटकों में बांटने की यहाँ पे क्या थी भाई प्रचलन विधि भी रही है, ये जानकारी मिलती है। बात करें हम जालिया गांव, आपको पता है ये सारे मेवाड़ के ताम्र पत्र आएंगे भाई। जालिया गांव मेवाड़ का ताम्र पत्र है, इसके बारे में बात करें तो 1532 ईस्वी का ये ताम्र पत्र है। और ये ताम्र पत्र आपको पहले बात तो ये ध्यान रखनी है, ये महाराणा विक्रमादित्य का है। किनका ताम्र पत्र है भाई? ये महाराणा विक्रमादित्य का ताम्र पत्र है, जिसमें यह वर्णित है कि महाराणा ने यहाँ पे जालिया गांव, यहाँ से देखो, इससे देखो पहले बात तो ये है जालिया गांव है मेवाड़ का है, ये महाराणा विक्रमादित्य का ये ताम्र पत्थर है, तो इसका मतलब ये इसके बारे में ही बताएगा। तो ये जो महाराणा विक्रमादित्य ने जो जालिया गांव है जो वर्तमान अजमेर में पड़ता है, देखो जालिया गांव की एक बाई लसा से क्या किया था, जालिया गांव की रानी है बाई लसा, इससे विक्रम संवत देर का है 1579, ठीक भाई, 1579 में विवाह करते समय। देखो मतलब आप ऐसे कह सकते हो, इस शिलालेख से ये बात पता स्पष्ट होती है महाराणा विक्रमादित्य ने जालिया गांव की जो रानी है, ठीक भाई, लाई लसा से विक्रम संवत 1589 के अंदर यहाँ पे उससे क्या किया था भाई, विवाह किया था। लेकिन जब विवाह कर रहे थे तो पुरोहित जाना शंकर को यहाँ पे मांडलगढ़ में पुण्यार्थ मतलब शरण दी थी, ठीक भाई। लेकिन जानकारी मिलती है भाई इस ताम्र से ये सिद्ध होता है कि उक्त संवत जो ये संवत देर का है, ठीक भाई, इससे पहले महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठ गए थे। आपको पता है भाई, आपको जाहिर सी बात है आपको नौकरी मिलेगी तभी तो छोकरी मिलेगी। तो अगर आपकी शादी हो जाती है तो हम ऐसे मानेंगे ना भाई, आपकी शादी के पहले आपकी नौकरी लग गई तभी तो आपकी शादी हुई, ठीक भाई। तो हम ऐसे मानेंगे भाई, देखो ये है भाई इनका विवाह हो गया, तो हम ऐसे मानेंगे भाई ये पहले राजा बन गए थे भाई, राजा बनने के बाद ही शादी करते हैं ना भाई, ठीक भाई। तो इसका मतलब ये पहले ही गद्दी पर बैठ गए थे। तो ये इसमें बताते हैं भाई, ये जो ये विक्रम संवत है उनकी शादी की डेट बताती है, तो हम मानेंगे 1579 से पहले, विक्रम संवत 1579 से पहले ये जो महाराजा है ये गद्दी पर बैठ गए थे। बाद में शादी की होगी। पूर्व का ताम्र पत्र बात करते हैं 1535 ईस्वी का है। ये ताम्र पत्र महाराणा श्री विक्रमादित्य का है, ठीक भाई। और इससे इनके समय का है। इससे यह जानकारी मिलती है कि जो गुजरात का, देखो उनके समय काल का है, जो गुजरात का जो शासक है बहादुर शाह, देखो किसके, देखो पूर्व का जो ताम्र पत्र है ये जो गुजरात के जो शासक है चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं इसके बारे में जानकारी देता है। गुजरात का जो शासक है बहादुर शाह चित्तौड़ आक्रमण के समय हाड़ी रानी कर्मावती, भाई आपको पता है जो गुजरात का शासक है बहादुर शाह ये चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करते हैं और हाड़ी रानी कर्मावती ने यहाँ पे क्या करता है, उस टाइम जोहर करते हैं। जब जोहर में ये हाड़ी रानी प्रवेश करती हैं, जोहर में प्रवेश करते समय यहाँ पे करण तिवाड़ी, कौन सी तिवाड़ी को भाई, करण तिवाड़ी को एक हल भूमि दान में दी थी, इसका वर्णन इसके अंदर मिलता है, ठीक भाई। ये ताम्रपत्र जोहर की प्रथा और चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है उसके बारे में ये सटीक जानकारी आपको प्रदान करता है, ठीक भाई। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है भाई, जब गुजरात का शासक बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है उस टाइम जो मेवाड़ की रानी है हाड़ी रानी, ठीक है, कर्मावती जोहर करती है। जब जोहर में प्रवेश करती है उस टाइम करण तिवाड़ी को एक हल भूमि दान में, ठीक भाई, देती है, इसका जिक्र मिलता है। और इससे हम बात करेंगे जो यहाँ पे मेवाड़ की जो जोहर की प्रथा है, चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा है उसके बारे में सटीक जानकारी आपको मिलती है। बात करते हैं हम गांव मेहदी का ताम्रपत्र, मेहदी गांव का ताम्रपत्र जो 1544 ईस्वी का है, महाराणा उदय सिंह के समय का ये माना जाता है, ठीक भाई। बात करें हम, देखो जो महाराणा उदय सिंह है उनके समय काल का माना जाता है। और इस ताम्रपत्र में व्यास ठीक भाई ब्रह्मदास, कौन सा, व्यास ब्रह्मदास को मेहदी गांव भीलवाड़ा में पड़ता है, पुण्यार्थ देना अंकित किया गया, मतलब दान में देना अंकित किया गया है।
देखो देखिए इससे यह जानकारी मिलती है, जो व्यास ब्रह्मदास को मेहदी गांव जो भीलवाड़ा का है, तो ये इसके अंदर भाई इसको कौन सा गांव मिला था, मेहदी गांव मिला था, दान में मिला था। तो इसके बारे में जानकारी इसमें मिलती है। संवत है शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय, आक्रमण की संभावना से यह अनुदान किया गया था। ठीक भाई। हाँ, तो इसका मतलब ये ऐसा बता सकता है, शेरशाह सूरी के आक्रमण के बारे में भी बताता है। ठीक भाई, आगे चले। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, दो चार और ताम्र पत्र बचे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ढोल का ताम्र पत्र, ढोल का ताम्र पत्र जो 1534 ईस्वी का है, और ये ताम्र पत्र महाराणा प्रताप के समय का माना जाता है। भाई हम पूछ गए हैं मेवाड़ के प्रतापी शासक, ठीक है, शक्तिशाली शासक महाराणा प्रताप है। अब इनके समय का ताम्र पत्र कौन सा है भाई, जो ढोल का ताम्र पत्र है 1574 ईस्वी का है, महाराणा प्रताप के समय का माना जाता है। जब उन्होंने ढोल ढोल नामक गांव जो राजसमंद में है में सैनिक चौकी का प्रबंधन किया था, तो उसी के प्रबंधन जोशी जोशी पुनो को ढोल में भूमि का अनुदान दिया था। ठीक भाई। हाँ, तो भाई जिस टाइम आपको पता है महाराणा प्रताप है, उस टाइम आपको पता है मुगलों का आक्रमण होता है, उस टाइम की बात है भाई। तो महाराणा प्रताप के समय का है, उन्होंने ढोल नामक गांव है जो राजसमंद में पड़ता है, सैनिक चौकी का प्रबंधन किया था। ढोल गांव में यहाँ पे सैनिक चौकी का प्रबंधन किया, किसने किया था, जोशी पुनो ने। ठीक भाई, महाराणा प्रताप के लिए यहाँ पे जोशी पुनो ने यहाँ पे सैनिक चौकी का प्रबंधन किया था। ठीक भाई। हाँ, इसी प्रबंधन को देखते हुए महाराणा प्रताप ढोल गांव है उसमें भूमि का अनुदान करते हैं, उनको कुछ भूमि दान में देते हैं। बात करते हैं हम गांव पीपली मेवाड़ का ताम्रपत्र। गांव पीपली मेवाड़ का ताम्रपत्र है जो 1576 ईस्वी का है। ये ताम्रपत्र महाराणा प्रताप का, ये भी देखो महाराणा प्रताप के समय का है। ठीक भाई, इसमें महाराणा प्रताप द्वारा, ठीक भाई, आचार्य बालाजी को पीपली देने का उल्लेख मिलता है। ठीक भाई, तो ये कुछ दान किए गए हैं। ये ताम्रपत्र से स्पष्ट होता है कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने केंद्रीय मेवाड़ में अपनी प्रजा को पुनः बसाने का काम आरंभ किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट भाई ताम्रपत्र है, गांव पीपली का ताम्रपत्र। इसी के आधार पे हम कह सकते हैं हल्दीघाटी के युद्ध में, भाई हल्दीघाटी के युद्ध में परिणाम तो कोई मिलता नहीं है कि भाई, न तो किसी की हार होती है, न किसी की जीत होती है। तो हम ये मानते हैं भाई इसी ताम्रपत्र से, हमें पहले तो हम मानते थे ना भाई यहाँ पे मुगलों की जीत हो गई थी, भाई ये ताम्रपत्र मिला है। ठीक भाई, इतिहासकार झूठे हमारे, तो इसको गलत ठहराया भाई, वहां पे इसमें किसी की जीत नहीं हुई थी। तो देखो यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है भाई हल्दीघाटी में जो कहते हैं मुगलों की जीत हुई थी। यहाँ से स्पष्ट पता चलता है कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने केंद्रीय मेवाड़ में, ठीक है, मेवाड़ के सेंटर में बिल्कुल अपनी प्रजा को पुनः बसाने का काम आरंभ किया था। ठीक भाई, बात करते हैं ओड़ा गांव का ताम्रपत्र। बात करें 1577 ईस्वी का है, यह ताम्रपत्र भी महाराणा प्रताप के समय का है। और इसमें वर्णित है कि महाराणा प्रताप ने ओड़ा गांव जो राजसमंद है, पुरोहित जो शासक है ठीक भाई, राम भगवान काशी को पुणात में दिया था। ठीक भाई, बात करें तो ये कुछ दान दिए गए थे, कुछ गांव दान दिए गए थे महाराणा प्रताप द्वारा, जिसके बारे में यह जानकारी है। इसकी आज्ञा भामाशाह के द्वारा दी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी, ये आज्ञा भामाशाह के द्वारा दी गई थी, और पंचोली जेता ने इसे लिखा था। आगे बात करते हैं बनवीर के समय उदय सिंह को कुंभलगढ़ की गद्दी पर बैठाने वाले सरदारों में, ठीक भाई, रावत खान ने कोठारिया ने प्रमुख भाग लिया था। तो हम बात करेंगे, देखो ये जानकारी कहीं ना कहीं यहाँ से मिलती है। बनवीर के समय, देखो बनवीर के समय उदय सिंह को आपको पता है कुंभलगढ़ की गद्दी पर, उदयपुर की स्थापना करते हैं ना उदय सिंह, कुंभलगढ़ की गद्दी पर बैठाने वाले सरदारों में से, कुंभलगढ़ की गद्दी पर बैठाने वाले सरदारों में से एक रावत खान है, जो कहाँ का भाई, कोठारिया का, ने यहाँ पे प्रमुख भाग लिया था। और हम बात करेंगे हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जो अव्यवस्था हो गई थी, आपको पता है अव्यवस्था हो गई थी,
तो प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने उसको ठीक करने का काम आरंभ किया था। तो ये भी बताता है, देखो ये दोनों शिलालेख, ये ताम्रपत्र है, एक तो गांव पीपली का है और एक घोड़ा गांव है। ये दोनों ही पहले, वैसे तो ये तीनों ही क्या है, महाराणा प्रताप के समय काल के हैं, लेकिन ये दोनों ताम्रपत्र बताते हैं भाई हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में भाई जो यहाँ पे है अव्यवस्था को वापस ठीक करने का काम किया है। ठीक भाई, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट बच्चे हैं इनको देख लेते हैं भाई। गांव आसोटिया का ताम्रपत्र, गांव आसोटिया का ताम्रपत्र जो 1774 ईस्वी का है। ठीक भाई, ये महाराणा संग्राम सिंह जो द्वितीय है उनके समय का है, जिसने महाराणा द्वारा आसोटिया गांव राजसमंद में है को द्वारकाधीश को भेंट करने का जाने का उल्लेख है। तो ये कहीं ना कहीं जो ये गांवों के हैं, गांव आसोटिया है, तो ये गांव आसोटिया को दान किया था। ठीक भाई, तो ये महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का समय का है, तो इसका मतलब ये है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय है जो ये आसोटिया गांव है किसको भेंट करते हैं भाई, द्वारकाधीश को भेंट करते हैं, ये उल्लेख मिलता है। हम बात करेंगे बेगू का ताम्रपत्र जो 1715 ईस्वी का है, और ये ताम्रपत्र महाराणा संग्राम सिंह सेकंड का समय का एक काल का है। ठीक भाई, जिसमें प्रहलाद को बेंगू से एक रहट और भूमि पीवल माल वाघ आदि देने का उल्लेख मिलता है। ठीक भाई, तो ये कहीं ना कहीं सारे दान पत्र ही तो हैं। तो बात करें हम महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा यहाँ पे भी दान पत्र किया गया था, जिसमें प्रहलाद को बेंगू से, देखो बेंगू से, प्रहलाद को बेंगू से एक रहट और भूमि पीवल और माल बाग आदि देने का उल्लेख मिलता है। यह अनुदान भूमि के सभी वृक्ष कुएं निवाणा समेत किया गया था। ठीक भाई, सभी डोनेट किए गए थे इसमें। इस ताम्रपत्र में खेतों के अलग अलग नाम दिए गए हैं जो उस समय की भूमि विभाजन की प्रथा पर प्रकाश डालता है। ठीक भाई, बात करते हैं गांव सिहाड़ का ताम्रपत्र। कौन सा, सिहाड़ का गांव ताम्रपत्र जो 1736 ईस्वी का है, और ये ताम्रपत्र महाराणा जगत सिंह के समय का है। पहले बात तो है ये जगत सिंह के समय का है। ठीक भाई, जिसमें सिहाड़ गांव, ठीक भाई, भाई तीनों ही महाराणा जगत सिंह के हैं। ठीक भाई, जिसमें सिहाड़ गांव ठाकुर गोवर्धन नाथ जी के को भेंट करने का उल्लेख मिलता है। भाई महाराणा जगत सिंह सेकंडी है, तो इनके द्वारा जो सिहाड़ गांव है जो ठाकुर गोवर्धन नाथ जी को भेंट करने का उल्लेख इसके अंदर मिलता है, और इसमें सभी प्रकार के करों को माफ किए जाने का उल्लेख। तो ऐसा लेख, ठीक है, ताम्रपत्र जिसमें गांव सिहाड़ का जो ताम्रपत्र है इसमें सभी प्रकार के करों का माफ करने किए जाने का, और उस पर पाटवी गोस्वामी के अधिकार हो जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक भाई, तो भाई ये इंपॉर्टेंट भी है सारे के सारे। तो आज हमने पढ़े थे भाई 17 ताम्रपत्र पढ़े थे। ठीक भाई, पहले आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम देखते हैं आगे। ठीक भाई, तो हमारा जो ये था भाई प्रमुख ताम्रपत्र, ये पूरी तरीके से बिल्कुल कंप्लीट हो गए। सारे के सारे ताम्रपत्र हमने पढ़े हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है भाई क्लास को लाइक और शेयर करके जाए भाई, और इसको ठीक भाई कम से कम 10 लोगों के पास शेयर कर दिया जाए। जो नए साथी हैं वो हमारे कृपया करके चैनल से जुड़ जाए भाई। तो हम फिर मिलते हैं, जरूर मिलेंगे। ठीक भाई, तब तक के लिए आप लोग सभी लोग अपना ध्यान रखोगे। ठीक भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ठीक भाई, टेक केयर, सी यू, बाय। कल जरूर मिलते हैं। ओके।